अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी के साथ हाजिर हूँ। जी हाँ, एड़ियाँ हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जिन पर मौसमी असरात फौरी तौर पर असर अंदाज होते हैं और बज़ाहिर सख्त दिखाई देने वाला जिस्म का ये हिस्सा इंसानी जिस्म का मुकम्मल वज़न अपने ऊपर उठाया होता है। इसलिए इससे हमें केयर में बिल्कुल गफलत नहीं बरतनी चाहिए। सर्दियाँ जब आती हैं तो स्किन ऐसे हो जाती है कि स्किन उतरने लग जाती है हील से, एड़ियों से, और किसी के तो इस तरह हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सख्त एड़ियाँ होती हैं और इतने ज़्यादा क्रैक्स हो जाते हैं जिनकी वजह से हमें शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ता है। अगर हम कहीं बाज़ार जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, तो हमें पाँव पर सबसे पहले नज़र पड़ती है। तो हमें अपने जिस्म के साथ साथ पाँव की भी हिफाजत बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। खूबसूरत पाँव हमारी एक शख्सियत का हिस्सा होते हैं, ठीक है जी। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी महंगी कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। ब्यूटी पार्लर्स के चक्कर लगाते हैं, बस इससे ख्वारी होती है और कुछ नहीं। मैनीक्योर करवा तो पेडिक्योर करवा, ये चीज़ें तब तक ही सूटेबल होती हैं जब तक इसको हम करते रहेंगे, लेकिन इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं होता। एड़ियाँ जो फट जाती हैं, क्रैक्स होते हैं, ब्लड आने लग जाता है, तो ये एक हमारी शर्मिंदगी का भी बाहिस बनती हैं और दूसरा हमें इससे क्या होता है जी, पेन भी बहुत ज़्यादा फील होती है। इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, हमें अपने पाँव की बहुत ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत है। उसको अच्छे तरह इसको वॉश करने की ज़रूरत होती है व्यूवर्स। तो इससे आप बिल्कुल भी मामूली सी भी गफलत ना बरता करें, क्योंकि क्या होता है जी, हम जो हमारा पूरे हमारा जो बॉडी है वो इस पर इन्हसार करता है। तो पाँव को साफ़ सुथरा रखें, ये हमारा वाहिद यानी कि मुस्तकिल मिजाजी का वो बाइस है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जी, सबसे ज़्यादा तो पहले हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। पानी का इस्तेमाल हमें अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा करना चाहिए। पानी के 8 से 10 गिलास या 6 से 8 गिलास तो मस्ट अपने रूटीन में हिस्से बनाएं पानी पीने की, जिससे हमारी जो पानी की कमी की वजह से भी, और नाफ में अपने ख़ास तौर पर सरसों का तेल या कोई सा भी ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल जो आपके पास हो नाफ में, वो भी लगाएं। और इसके अलावा जी क्या करें, अगर आपकी हील्स बहुत ज़्यादा ख़राब है तो केले का जो छिलका होता है उसको भी अपने पाँव की एड़ियों पर मलने से उसकी जो खून बहना होता है वो बंद हो जाता है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। तो व्यूअर्स, आपको जो मैं बता रही हूँ थोड़ी सी, और इसके अलावा लेमन जो होते हैं इसका छिलका भी बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर नीम गर्म पानी में लेमन को हम स्क्वीज़ कर लेते हैं निचोड़ कर उसमें, तो टब में पानी में 5-10 मिनट हम भिगो के रखेंगे पाँव, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हाँ जी, आज की रेमेडी की तरफ चलते हैं व्यूअर्स। तो लेट्स स्टार्ट। आप जो आज मैं रेमेडी आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इजी है। आपने इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट हमने इसमें यूज़ करने हैं, जस्ट 2 इंग्रेडिएंट होंगे, और आपकी जो एड़ियों का हील्स का प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत यूज़फुल और इफ़ेक्टिव है ये। तो आपने क्या करना है जी, आपने इसको डेली यूज़ करना है और क्या करना है, अपनी जो रोज़ाना जो एहतियाती तदबीर मैंने आपको पहले बताई हैं रोज़ाना उसको यूज़ करनी है, ठीक है जी। अब इसके अलावा हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। आपने 1 चम्मच बेटनोवेट ट्यूब लेनी है। विटामिन से इसमें बहुत ज़्यादा एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये बहुत ही फेयरनेस में भी काम करती है, और हमारे जो निशानात होते हैं, ज़ख़म होते हैं, उसको भी हील देती है, ठीक है जी। इससे हमारा बहुत ज़्यादा आपको पुरसुकून फील होंगे। आपके जो क्रैक्स हैं, आपके जो ब्लड निकलता है हील्स में से, उसको भी ये बहुत ज़्यादा रिलीफ देगी। तो आपने 1 चम्मच इसका ले लेना है और इसके अंदर आपने जो दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। स्किन की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा महंगी महंगी प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट और चीप होती है, सस्ती होती है, वो सबसे इजीली जो हर घर में की ज़रूरत होती है वो वैसलीन है, पेट्रोलियम जेली। खुसूसन सर्दियों के मौसम में पेट्रोलियम जेली हर घर की ज़रूरत है। जल्द में मुलायमत, नरमाहट और ख़ूबसूरती कायम को रखने के लिए हैरत अंगेज़ फ़ायदे अपने अंदर रखती है। तो व्यूअर्स, सर्दियों के मौसम में जब जल्द खुश्क हवाओं और ठंड की ज़िद में आकर अपनी बेरौनक और फटी फटी हो जाती हैं, ऐसे में पेट्रोलियम जेली हाथों में, पैरों में, एड़ियों में, इवन के होंठों में, आई लैशेज़ में एक जादुई असर दिखाती है, ठीक है जी। तो पेट्रोलियम जेली और बेटनोवेट ट्यूब को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। पेट्रोलियम जेली की सबसे बड़ी खूबी ये भी है कि ये मौसम के असरात से दिल को महफूज रखती है। अगर पेट्रोलियम जेली चोट लग जाने की सूरत में, जल्द पर खराश पड़ जाने की सूरत में नहायत मुफीद और कारआमद साबित होती है, ठीक है जी। और इसके
अलावा क्या है जी, पेट्रोलियम जेली ख़ारिश में फ़ौरी तौर पर आराम के लिए लगाई जाए तो फ़ौरी तौर पर फ़ायदा होता है। और आपने अगर इसको स्किन पर यूज़ करना है तो आप इसके लिए इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना। ये देख लें एक क्रीम फॉर्म में आ जाएगी आपके पास। रात को सोने से पहले, बेड पर जाने से पहले आपने क्या करना है, अच्छे से अपने पाँव को वॉश कर लेना है। जब आप अपने पाँव को वॉश कर लेंगे, पाँव को अच्छे से वॉश कर लेना है आपने, और उसको ड्राई करके उसके ऊपर जो आपकी क्रैक्स हैं उसके ऊपर ये लगा लेनी है। और आपने रात को तो सॉक्स नहीं पहन कर सोनी, अगर आप इसको डे में लगाएंगे ना तो आपने सॉक्स मस्त पहननी है अपने पाँव में और अपने कामों में बिजी हो जाना है, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी ठंड ज़्यादा होती है तो सॉक्स वगैरह यूज़ होती है पहनने में। तो व्यूअर्स, आपने पानी का इंटेक भी बहुत ज़्यादा करना है। आपने ये डे में भी इसको यूज़ करना है और नाइट में भी इसको लगा कर सोना है। तो आपके बहुत जल्दी, बल्कि 1-2 दिन में ही आपको इससे बहुत ज़्यादा असर मिलेगा। और आपने ये जेली जो है क्रीम फॉर्म में, जो आपने इसको एक ही बार बनाकर रख लेनी है, ठीक है जी। 1 वीक के लिए, 2 वीक्स के लिए इजीली ये बनाकर रख लें आप, ठीक है। और इसको प्लाइट हैंड से आपने अपने हील्स पर अप्लाई करना है। आपको बहुत ज़्यादा इसका आपको फ़ायदा मिलने वाला है इससे। तो व्यूअर्स, और आपने अपने पाँव का भी ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि ये हमारे जिस्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जार आपने ऐसे बना के क्रीम इसके अंदर ऐड कर लेनी है, तो इसको आप यूज़ कीजिएगा। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम एक दूसरे से मिलते रहें और मैं आपके लिए अच्छे ब्यूटी हैक्स लेकर आती रहूँ व्यूअर्स। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।